Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of exam. तो फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम चल रहे हैं और फ्रेंड देखो ये आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट का सीटेट का 1 to 5 का और फ्रेंड ये पेपर आपका 30 दिसंबर का है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि आपको 30 दिसंबर में क्या क्या मिला है आपको एग्जाम में। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि एक अध्यापक मानचित्र लेकर आया है। कोई एक अध्यापक है मानचित्र लेकर आया है, वह किस प्रकार की शिक्षा है ना देना चाह रहा है। तो देखो क्या देगा, सबसे पहले आपको पोजीशन देगा और फ्रेंड्स आपको डायरेक्शन भी देगा। आगे देखो फ्रेंड, कौन से राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, कौन से, देखो फ्रेंड आप सभी देख लो। देखो गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, कर्नाटक भी है ना, केरल भी है, पश्चिमी बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और देखो फ्रेंड पांडुचेरी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड करा रही हूँ, केवल बस आपको अच्छे से लर्न करके लेके जाना है। आगे देखो फ्रेंड, अगर कोई बच्चा इंडिया में 10 बजे क्लास ले रहा है, अब जरूरी नहीं को 10 बजे क्लास लेगा, सभी 10 बजे बोल, तो मैंने चलो 10 बजे लिख ही दिया क्योंकि बच्चों को थोड़ा सेम सा क्वेश्चंस नजर आते हैं, तो बच्चे कहते हैं हाँ ये सब क्वेश्चंस आया हुआ था और सेम सा क्वेश्चन नहीं नजर नहीं आता है, तो स्टूडेंट मानते भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लगता है। अगर कोई बच्चा इंडिया में 10 बजे क्लास ले रहा है तो आबू धाबी में क्या टाइम होगा। देखो आबू धाबी के में क्या टाइम हो सकता है, सपोज दैट करो अगर आपके इंडिया में, देखो मैंने लिखा हुआ है, मैंने क्लियर कर दिया इसलिए अगर आपके इंडिया में 12 बज रहे हैं तो आबू धाबी में 10:30 बजे, मतलब 1.5 घंटे का पूरा क्या इसमें डिफरेंस है। 10 बजे कोई बच्चा इंडिया में क्लास ले रहा तो आबू धाबी में 8:30 बजे का टाइम होगा ना, सीधी सीधी बात है, पीछे होगा। आगे देखो फ्रेंड्स, और मेरा यहाँ लिख भी रहा है, आप देख भी सकते हो, ठीक है, ये सब मैंने लिखा है। देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पूछा गया है अगर कोई एक महिला अनाज को भूसे से अलग करती है, तो वहां पर क्वेश्चन नहीं था निष्पादन आपके एग्जाम में, है ना, तो निष्पादन क्वेश्चन सबसे मेन था और इसका है ना फटकना क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग कर देते हैं, मेरी मम्मी करती है, मुझे याद नहीं आ रहा। अवलोकन से देखो क्वेश्चन आए हुए थे, रेड डाटा बुक से कौन से जानवर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। आप देख सकते हो मैंने ये वीडियो आपको 1.5 घंटे की वीडियो दे दी है फ्रेंड्स, है ना, आपको फ्रेंड्स में पर्यावरण की इन्वायरमेंटल से संबंधित 1.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी है। उसमें से कम से 20 पेज है मेरी फर्स्ट वीडियो में और आज मैं आपके लिए सेकंड वीडियो और बना दूंगी जिसमें कम से कम 20 पेज और हैं। उसमें उद्यान कौन सा था, जिम कार्बेट उद्यान था, है ना, और इसका नाम हेली पार्क है ना उद्यान रखा गया था, है ना, नया इसका। तो आगे देखो फ्रेंड, नेहरू मार इंस्टीट्यूट कहाँ पर है फ्रेंड, ये उत्तराखंड में, कहाँ पर फ्रेंड, उत्तराखंड में है। आगे देखो फ्रेंड, पर्यावरण शिक्षण अधिगम उपागम का अनुसरण करते हैं, कैसे करते हैं, मान चलो फ्रेंड पर्यावरण से देखो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके कोर्स से अलग हटकर के क्वेश्चन आ रहे हैं सब फ्रेंड आपके माइंड पर डिपेंडिंग आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं वही एनसीईआरटी 6, 7, 8 तक की कंप्लीट आ रही है और उसमें कुछ ज्यादा है नहीं है। रीजंस क्या होता है, केवल हमें क्या करना है, हर चीज को ध्यान से रखना। कुछ चीज तो आज ऐसी थी, बहुत सी नई चीज आई हुई थी, है ना, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, चलो देख लो ना। भारत में सबसे कम तेल खाया जाता है, कौन सा खाया जाता है, देखो फ्रेंड पाम का तेल सबसे ज्यादा कम यूज होता है। सहजीवी से एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2% रह रहे हैं, 1% खूब अच्छे से खा पी रहा, तो एक रीजन का मतलब एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे से कोई किसी को नुकसान नहीं कर रहा है, तो वो सब क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। तो वो जंतु के ऊपर भी आ सकता है, पर्सन किसी के ऊपर भी दे सकता है, ये तो रीजन है नहीं कि एक ही के ऊपर कोई क्वेश्चन से आपको दे देगा, ठीक है। आगे देखो एक क्वेश्चन था आपका फसलों को काटने को लेकर के जो त्योहार मनाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आपको दिए हैं अभी, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो पहले कुछ मैंने आपको कंटेंट पहले ही लिख दिया जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आगे देखो कुछ तो क्वेश्चन आपका देखो फ्रेंड सोशलाइजेशन से आया हुआ था पहला, और दूसरा देखो फ्रेंड आपका स्किनर से 3 क्वेश्चन आए हुए थे आज, है ना, बायोगोस्ती से क्वेश्चन आ रहे हैं, जेडपीडी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ना, प्याजे से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आगे देखो फ्रेंड कितना अच्छे से क्वेश्चन दिया गया था आज के, कुछ सिखा रहे हैं, है ना। तो अगर सीख नहीं पा रहा है ना, अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं बच्चा को सीख नहीं पा रहा है तो किस चीज की कमी कर रहा है, बच्चे को क्या ऐसा लग रहा है कि मैं सीख नहीं पा रहा हूं। मैंने भी आपको क्वेश्चन दिया है, पहले आप इसका कंटेंट देख लो। आगे देखो फ्रेंड एनईपी से डेली क्वेश्चन आ रहा है, मैंने इसकी बहुत अच्छी वीडियो आपको बना के दे दी, आप इसको अच्छे से देख लेना। आगे देखो समावेशी से अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी, कुछ शॉर्ट्स ही करा पाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि काफी वीडियोस ऐसी पड़ी रहती है जो आपको तक नहीं पहुंचा पाती हूँ।
बस रीजन एक यही है कि मेरा एग्जाम है, इसकी वजह से मैं खुद इतनी तैयारी में हूँ, और जितना जितना मुझसे हो रहा है उतना उतना आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जब मान के चलो अगर हम 2 घंटे कंटिन्यूस में बोलती हूँ ना, तब वो जाकर 1.5 घंटे की वीडियो कायन मेरी हो पाती है। तो 2 घंटे लगना और कम से कम 3 घंटे की वीडियो को कायन करना 5-6 घंटे चले जाते हैं एक वीडियो को निकालने में। तो बस यही एक लग रहा है मायने। 5 तारीख को मेरा पेपर है। आप सबकी बस दुआ मेरे साथ है, और मैं भी अपनी मैम से काफी प्यार करती हूँ, और हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो बोलते हैं, जो मेरी सबसे प्रिय मैम, मेरी गुरु हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और मैं आज उनके माध्यम से मैं चैनल पर हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है अंदर से, और कभी कभी तो मैं उन्हें याद करके रो भी लेती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में ऐसे टीचर ना होते तो पता नहीं मैं आज कहाँ होती। कोई बात नहीं, आगे देखो। समावेशी से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉलर वर्ग से आपका क्वेश्चन आ रहा है। देखो कॉलर वर्ग जो हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये मैंने इतना अच्छे से आपको दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। रीजंस क्या है, आप बस आपको मेरी वीडियो देखनी है। आगे देखो डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया है ना, डेवलपमेंट विकास का भी पूरा दिया गया इसमें। हार्वर्ड गार्डनर से डेली क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको देख सकते हो। फ्रेंड 31 है ना डेट है आज भी। देखो फ्रेंड इससे क्वेश्चन दिखने को मिला है, जो मैं अभी आपको दे दूंगी। ठीक है, अंत व्यक्तिगत ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लैंगिक रूढ़िबद्धता, वही लैंगिक रूढ़िबद्धता का मतलब समझ लो आप एक अपोजिट वर्ड समझ लो अपने माइंड में। अच्छा का बुरा, लड़का अच्छा अच्छा करता है, लड़की को बुरा बुरा कहते हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता है। बस अपोजिट वर्ड समझ लिया करो। देखो अभी तो क्या ही आपका चल रहा क्या एग्जाम चल रहे सीटेट के, लेकिन जैसे सीटेट के एग्जाम फिनिश होंगे, जितना मुझे टाइम यूपी टेट के लिए मिलेगा, फ्रेंड यूपी टेट की मैंने आपको बोला था ग्रामर को मैं हिंदी की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर को एकदम साथ लेकर के पढ़ाऊंगी। बस ये मेरा एक पहला आपसे प्रॉमिस है। कम से कम 1000 चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने हर किसी की वीडियो पढ़ी है। 4 साल होगी मुझे पढ़ते पढ़ते वीडियो, तब मैंने चैनल पर अपना कुछ बनाया है। कुछ तो मेरी वीडियो बहुत अच्छी गई है, कुछ ऐसा होता है कभी कभी माइंड बहुत डिस्प्रेशन में चला जाता है। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार मेरे साथ है तो मैं इतनी फिक्र नहीं करती हूँ। क्यों मैं कभी कभी ज्यादा दुखी होती हूँ, फिर अपने गुरु को याद करके सो जाती हूँ, और हमेशा बताती हूँ मेरे गुरु का नाम है हिमांशी मैम। चलो कभी तो उनसे मिलेंगे, कभी कभी तो मेरी बात हो जाती है, अच्छा लगता है। भारत की समुद्री सीमा को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको मैं कंटेंट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप देख सकते हो। खच्चर का पर्यायवाची पूछा गया था तो गधा। आगे देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के उसका पुराना नाम क्या कर दिया था, क्या था उसका पुराना नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना। राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, सबसे पुराना क्या नाम है फ्रेंड देखो। तो फ्रेंड्स देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था, आपको बता दूं मैं, हेली नेशनल पार्क। क्या था, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। और देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले इसको किया गया था, तो कब किया गया था, उत्तराखंड में है ना, और ये नैनीताल में है ना, उत्तराखंड का नैनीताल में 1935 ईस्वी में। और ये किसके लिए जाना जाता है, बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड, एक महिला दानों को भूसों से अलग करती है, एक महिला दानों को भूसों से अलग करती है, याद देखो फ्रेंड भूसी से अलग करती है, तो क्या है, निष्पादन है और ये फटकाना है। मतलब आगे देखो त्योहारों के ऊपर आया हुआ था, देखो ओणम, ये मैं कुछ अपनी तरफ से डाला हुआ, तो कुछ जैसे जैसे मुझे स्टूडेंट्सों ने बताया वैसे वैसे मैंने लिखा है, कुछ अपनी तरफ से भी लिखे हुए हैं। जैसे देखो ओणम, ओणम किसके लिए जाना जाता है, ओणम हमारा केरल में जाना जाता है, बिहू हमारा असम में जाना जाता है, और वैसाखी तो हमेशा पंजाब में ही बनाई जाती है। एलसीएम एससीएफ से कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, आगे देखो नेहरू इंस्टीट्यूट कहां पर है ना, उत्तर काशी में। कहां पर है, उत्तर काशी में है, जहां पर देखो फ्रेंड बछेंद्री पाल ने क्या ली थी, ट्रेनिंग ली थी। ये वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया, आप इनको बहुत अच्छे से फ्रेंड देख लेना, बस केवल आपको देखना है। ठीक है, आगे देखो नई शिक्षा नीति 2020 की प्राथमिक स्तर पर भाषा दी गई थी, कौन सी दी गई थी फ्रेंड भाषा। देखो नई शिक्षा नीति 2020 के प्राथमिक स्तर पर भाषा दी गई थी, कौन सी दी गई थी फ्रेंड, देखो मातृभाषा दी गई, और मातृभाषा को बताया गया है कि सबसे ज्यादा बच्चों को मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको ज्ञान देना है। नई शिक्षा नीति सबसे ज्यादा बल देती किस, रचनावाद पर, सबसे ज्यादा किस पे बल देती, रचनावाद पे बल देती है। एक शिक्षक कक्षा में मैप लेकर के आया हुआ है, तो वो कक्षा में क्या बताएगा, वही डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, डायरेक्शन बताएगा, कुछ मेन पॉइंट भी बताएगा। जैसा वहां क्वेश्चन आया होगा फ्रेंड, सकते हो इंडिया में बच्चा इतने बजे ले रहा है, ये सब कर रहा है, आगे देख सकते हो। आगे देखो फ्रेंड्स, एक आपका क्वेश्चन देखो फ्रेंड, जेडपीडी से आया था बायोगैस का,
और आगे देखो फ्रेंड, जब एक बच्चा बड़ों से कुछ भी सीखता है, कुछ भी सीख रहा है, तो क्या करके सीख रहा है? अनुकरण करके सीख रहा है। क्या कहां से सीख रहा है फ्रेंड? अनुकरण करके सीख रहा है। जब तक बच्चा अनुकरण नहीं करेगा तो बच्चा सीख नहीं सकता। ये तो एकदम सामान्य से वर्ड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको कर नहीं पाओगे। भाषा अनुकरण का माध्यम सीखी जाती है। देखो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। किसने कहा? स्किनर ने कहा था। देखो जो स्किनर का एक मेन फंडा है वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। कुछ कहां पर है मेरा रखा हुआ? हमेशा ये होता है कि जब वीडियो बनाती है तो कुछ ना कुछ आपको बताना ही पड़ जाता है मुझे। जो महोदय उन्होंने एक बात और बताई। क्या बताई? कि जब तक बच्चा किसी भी चीज का अनुकरण नहीं करेगा नहीं सीखेगा। पहली बात, ठीक है, मान लेते अनुकरण नहीं करेगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जब तक कहीं पर भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, उसको हम रिफोर्समेंट नहीं देंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। तो पहली बात तो ये थी कि उन्होंने ये बताया था कि सबसे ज्यादा हमें बच्चे की अनुक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा डेली अनुक्रिया करेगा तो बच्चा सीखेगा। कहने का मेरा रीजन ये है कि थॉर्नडाइक ने फ्रेंड क्या बोला था? SR थ्योरी, है ना? क्योंकि S माने क्या होता है? स्टिमुलस, और R माने रेस्पॉन्स करना, उसके बाद क्रिया करना। तो हमारे यहां पर थॉर्नडाइक ने सबसे पहली बात यह बोली थी कि जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा तो बच्चा क्रिया नहीं करेगा। एक बात बताओ, एक कोई छोटा सा बच्चा है, सपोज दैट को बड़े बच्चों को आप पीछे कर दो पहली मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, तो आप मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को क्या आप सबसे पहले उद्देश्य सिखाओगे? नहीं सिखाओगे ना। तो ये वाली बात सबसे पहले स्किनर ने गलत की। यहां पर थॉर्नडाइक कहते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले स्टिमुलस होगा तो यहां रेस्पॉन्स होगा, उसके बाद क्रिया होगी। अगर हमारे स्टिमुलस क्या होगा, अगर हम उस स्टिमुलस में क्या होते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो इस रेस्पॉन्स का संबंध इस स्टिमुलस से क्या हो जाता है फ्रेंड? जुड़ जाता है, अनुबंधन बन जाता है, अनुबंध हो जाता है। लेकिन वहीं पर हमारे स्किनर महोदय कहते हैं, और स्किनर महोदय एकदम राइट कहा है, मैं भी उनकी बात से बहुत कुछ क्या हूं, सहमत हूं। और देखो टालमेन ने तो बहुत ही अच्छी बात की उन्होंने, कि चिन्ह पद से इनसे सीखा जाता है और किसी से नहीं सीखा जाता। अब मैं कैसे कैसे आपको बताऊं। चलो अब ये पेपर आपका हो रहा है सॉल्व, तो कहोगे कि मैम ने क्वेश्चन की जगह बीच में कुछ पता नहीं क्या अंडरस्टैंड कर दिया, पर चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ हैबिट है तो मन में आ गया, तो बस मैं आपको बता रही हूँ। मैं सोचना कि पेपर अंडरस्टैंड करने पर मैं अंडरस्टैंड आपको क्यों कर रही हूं। तो यहां पर स्किनर महोदय इस बात को कहते हैं कि जब तक हमारी कोई भी क्रिया नहीं होगी तो उस स्टिमुलस का कोई भी मतलब नहीं है, कोई मीन्स नहीं है यहां पर, है ना। अब देखो हमारी, अब देखो अनुक्रिया क्या है, हमारी देखो प्रतिक्रिया क्या है। कैसे कि जब भी बच्चा किसी भी कार्य को कर रहा है तो उसको करने दो, और उस पर हमें क्या करना है? रीफोर्समेंट करना है। क्या करना है फ्रेंड? रीफोर्समेंट करना। आपको बता दूं मैं, तो रीफोर्समेंट जब तक बच्चे पर पूर्ण बलन देते रहेंगे, बच्चे को पीछे से बोलते रहे, करो बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा आ रहा है, आप बहुत अच्छे बनते जा रहे हो, अब आप देखो फ्रेंड, आप देखो बच्चा बहुत अच्छा सा आपका बच्चा लर्न करके ला रहा है, तो उसको जो मोटिवेशन यहां से मिल रहा है, तो बच्चे के अंदर क्या बढ़ रहा है? बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा उसकी क्रिएटिविटी क्या हो रही है? डेवलपिंग हो रही है फ्रेंड्स। डेली उस बच्चे क्या होगी? क्रिएटिविटी यहाँ क्या होगी फ्रेंड? डेवलपिंग होगी। और देखो यहाँ पर स्किनर ने एक बात यहाँ और बोली जो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखो मेरे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, देखो मैं आपको इसी के माध्यम से बता देती हूँ, क्योंकि जब आपको वैसे कराऊंगी तो आप देख लेना भाई। देखो स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, स्किनर्स ऑपरेंट, है ना, कंडीशनिंग थ्योरी। ये क्या थे? ये हमारे एक व्यवहारवादी थे। उन्होंने मानव व्यवहार को क्या माना? देखो फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं यहाँ पर व्यवहारवादी थे, और जो हमारे इन्होंने SR नहीं माना, SR थ्योरी को क्या समझाया है? स्किनर व्यवहारवादी थे और इन्होंने SR थ्योरी को क्या किया? यहाँ पर अंडरस्टैंड किया, समझाया है ना। बता नहीं रहे फ्रेंड्स, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, यहाँ पर ये व्यवहारवाद को क्या कर रहे हैं? SR थ्योरी को समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। कौन? हमारे स्किनर। और ये कह रहे हैं कि ये वाटसन के क्या अनुयायी थे? कौन थे? स्किनर हमारे वाटसन के क्या थे फ्रेंड? अनुयायी थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन ने कहा कि SR थ्योरी
है ना। स्किनर ने कहा RS थ्योरी। आगे देखो फ्रेंड्स, चलो मैं इसी के माध्यम से आपको कुछ बता भी देती हूँ। स्किनर का सिद्धांत, स्किनर का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है फ्रेंड? अभिप्रेरणा पर बल देता है। आप अच्छे से इस बात को यहाँ देख लो। सिद्धांत किस पर बल देता है फ्रेंड? अभिप्रेरणा पर बल देता है। चलो खैर मान लिया हमने अभिप्रेरणा पर बल देता है। आगे देखो फ्रेंड्स, उन्होंने, हाँ बल देता, इन्होंने, यहाँ स्किनर कहते हैं, ये वाली बात कौन कहते हैं फ्रेंड? स्किनर कहते हैं कि इनका जो सिद्धांत है किस पर बल देता है? अभिप्रेरणा पर बल देता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। यह सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था सबसे पहले उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको स्किनर ने पुंडवलन सिद्धांत में क्या कर दिया? कर दिया और कह दिया ये सिद्धांत अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत है। अनुक्रिया उद्दीपक का क्या है? सिद्धांत है। ये वाली बात स्किनर बोले। देखो फ्रेंड, मैं खुद लिख रही हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिखती हूं आपके लिए। आगे देखो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि यह सिद्धांत पूरी तरह प्रतिक्रिया पर क्या फ्रेंड? डिपेंड है एकदम। आगे देखो, यहाँ क्रिया पुंडवलन के द्वारा क्या होती? उत्पन्न होती। देखो तुम बच्चों जब तक क्या करो, रिफोर्समेंट करते रहो तो बच्चा कार्य करता रहेगा। सीखने की उस क्रिया से है जिसमें प्राणी हम प्रतिक्रिया का चयन करना सीखते हैं, जो हमारा पुंडवलन से क्या होती? उत्पन्न होती है। आगे देखो, तो यहाँ क्रिया पुंडवलन से उत्पन्न हो रही है, तब प्रक्रिया होती है ना, जो एक साधन का क्या करती है? काम करती है। तो देखो फ्रेंड, वहीं पर हमारे थॉर्नडाइक बोल रहे हैं कि थॉर्नडाइक की जो क्रिया होती है वो उद्दीपक से शुरू होती है। उद्दीपक का मीन्स होता है उद्देश्य से उत्पन्न होती है, तब उनके प्रति क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया, उद्देश्य को यह क्रिया भी कहा गया है। और वही बात तो स्किनर ने कही है कि भाई उद्देश्य तो जब होगा किसी बच्चे को कार्य करने के लिए, हम क्या करेंगे? उसको रिफोर्समेंट करेंगे। जैसे कि अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, और देखो फ्रेंड्स मैं भी एग्जाम देने जाऊंगी, मेरा 5 तारीख का एग्जाम है ना। तो मैं बच्चों को बहुत मोटिवेशन करती हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, कहीं फेसबुक मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है ना, तो उसके माध्यम से। तो जैसे जैसे मैं क्या करती हूँ, उनको रिफोर्समेंट करती हूँ, तो वैसे वैसे क्या होता है फ्रेंड्स कि उनमें एक ऐसी जागृति पैदा होती है कि बच्चे कहते हैं हाँ मैं पेपर बहुत अच्छा हुआ था। अब मेरा पेपर है तो कुछ बच्चे बहुत दुआ कर रहे हैं कि मैम का पेपर अच्छा हो जाए, कुछ कह रहे हैं हाँ हो जाए, कुछ कह रहे हैं पेपर बड़ा सरल आ रहा है। तो एक अपना क्या है, एक क्राइटेरिया है बच्चों को अंडरस्टैंड करने का। जब हम इस उद्दीपक में क्या होता है? सफल हो जाते हैं, अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं, तो इससे सफल प्रतिक्रिया होने पर उसमें उद्दीपक के संबंध क्या होते हैं? दृढ़ बन जाते हैं, एक दूसरे के बंधन में जुड़ जाते हैं। बंधन कोई हम अनुबंधन कहते हैं। जब हम प्रतिक्रिया करने में सफल होते हैं तो यहाँ उद्दीपक का संबंध प्रतिक्रिया से जुड़ जाता है, संबंध दृढ़ और सुदृढ़ हो जाते हैं। लेकिन जब असफल होते हैं तो क्या होता है? संबंध कमजोर हो जाते हैं और हमारी क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध भी कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो ये वाली बात तो यहाँ पर किसने बोली? थॉर्नडाइक ने बोली। और थॉर्नडाइक ने किसका प्रयोग किया था फ्रेंड? बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब आपको पता है कि वहां पर क्या रख दिया? एक टुकड़ा रख दिया, खटका बना दिया, एक बक्स बना दिया, उसमें ये वो बिल्ली कूदती रही, भूखी, सामने भोजन रखा, खटे के पैर पड़ता है, भोजन मिल जाता है। तो त्रुटि और प्रयास का जो सिद्धांत दिया था फ्रेंड, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वाली बात बोली जा रही थी स्किनर ने, वही बात यहाँ सेम बोली है। कौन सी बात सेम बोली है? कि देखो सेम बात वही स्किनर ने कही है यहाँ पर कि असफल होने पर उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध कमजोर स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। देखो भोजन किसके लिए था? चूहों के लिए। तो भोजन यहाँ क्या उनका प्रबलन है? पूर्ण बलन है। क्या फ्रेंड? पूर्ण बलन है। और सबसे पहले जो एक हमारे स्किनर्स हैं, स्किनर महोदय ने सबसे पहले प्रयोग कबूतर और चूहों पर किया। चूहों या कबूतर पर किया, दोनों पे किया फ्रेंड्स, भूल-भुलैया बना करके। तो बस आपको ऐसी बातें याद रखनी है, और उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब ये जो यहाँ भोजन है और पूछा जा रहा, तो ये यहाँ प्रबलन का काम कर रहा है, पूर्णबलन का काम कर रहा है, रिफोर्समेंट का काम कर रहा है। क्योंकि चूहा भोजन के लिए ही क्या कर रहा है? वहां पर तड़फ रहा है, भूल-भुलैया में ऐसे करके क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे कि हम अब एग्जाम देने के लिए बड़े तड़फ रहे हैं, पता नहीं किस टाइप का एग्जाम आएगा और हमें एग्जाम देने जाना, मतलब माइंड में भूल-भुलैया सी हमारे में चल रही है। तो वही हमारा क्या सबसे ज्यादा रिफोर्समेंट है जो हमको आगे बढ़ा रहा है।
और देखो फ्रेंड भूख क्या है हमारे यहाँ, भूख हमारी पढ़ो देते ड्राइव है। ड्राइव मतलब प्रेरणा का कार्य कर रही है, मोटिवेशन दे रही है, जो हमारे अंदर वो क्रिया है ना, क्या सफलता, सफलता हमारे अंदर क्या है फ्रेंड, एक मोटिवेशन का कार्य कर रही है कि बस एक बार टेस्ट फाइट हो जाए तो हम सुपर टेट के लायक हो जाएंगे। तो जो हमारी वो भूख है, भूख हमारी अंदर जो एक व्याप्त हो रही है, कंटिन्यू हमारा वर्क कर रही है, वो क्या है फ्रेंड, हमारी सफलता। और जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जो हमको एक पूर्ण वलन का कार्य कर रही है, वो क्या है, हमारा पेपर, जिस पर हम बार बार क्या कर रहे हैं फ्रेंड, रिफोर्समेंट कर रहे हैं, बार बार रिफोर्समेंट कर रहे हैं। अब मुझे लगता है साथ आपकी समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा। आगे देखो थोड़ा रह गया है, इसमें से आप समझ ही लो, फिर तुम्हें पेपर आपको कराना ही कराना है। देखो यह भोजन की प्राप्ति होने पर क्या होता है, अनुक्रिया और पुनर्वलन में अनुकूलन स्थापित हो जाता है। क्या होता है, वो अनुकूलन, तब उन्होंने बोला है कि बच्चा अनुकूलन करके सीखता है। भाई एकदम रियलिटी बात है। अनुक्रिया का संबंध उद्दीपक से है, ये थॉर्नडाइक में आ गया। क्रिया प्रसूत का संबंध किससे, व्यवहारों से है, जो प्राणी अधिगम प्राप्त करते समय करता है। देखो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ हाथ के लिखे हुए बहुत अच्छे नोट्स हैं। अभी मैं इनको टाइप नहीं करवा पाई हूँ, क्योंकि क्या करूं, कितना करूं। क्या होता है कि कुछ बच्चे इतने ऑफलाइन बेकार हैं, कुछ अच्छे भी हैं। हर किसी को समझाना मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। कुछ बच्चे तो 1 मिनट में समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को 4-4 बार समझाओ फिर भी समझ में नहीं आता उनके। नियमित अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, इसको हम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं, इसको हम RS थ्योरी भी कहते हैं, और फिर इसको फ्रेंड देखो हम सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित, वही अनुकूलित। देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आपको दिखा दूं मैं, थोड़ा मुझे फिर पीछे रहना पड़ेगा। देखो ये है हमारी अनुकूलन करना, तभी आया है हमारा यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जब तक हम अनुकूलन नहीं करेंगे किसी चीज के प्रति, हम किसी को जब तक हम किसी भी क्रिया पर रिफोर्समेंट नहीं देंगे तो फिर ना अनुकूलन करना नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सपोज दड़कोर, मैं आपके ऊपर नहीं बोलूंगा, अपने ऊपर ही बोल रही हूँ। मुझे अपना पेपर देने जाना है ना, तो मैं डेली क्या कर रही हूँ फ्रेंड, मैं डेली क्रिया कर रही हूँ, और उस क्रिया पर क्या कर रही हूँ, डेली रिफोर्समेंट कर रही हूँ ना, तो उसका मैं अनुकूलन कर लूंगी। जब मैं उसका अनुकूलन करना सीख जाऊंगी तभी उसके प्रति क्या हो रही है, मेरी डेली क्या हो रही है फ्रेंड, अनुक्रिया हो रही है। डेली क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है। मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारा उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है हमारा, आपको पता है, एग्जाम। क्या है, एग्जाम। और सफलता हमारी क्या है, प्रेरणा, भूख। तो देखो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक को मेन बताया, मैं लिख दिया यहाँ पर, और स्किनर ने अनुक्रिया को मेन बताया। और देखो टालमैन ने क्या किया, उद्दीपक पर जोर दिया और अनुक्रिया का क्या किया, यहाँ पर विरोध किया है। स्किनर महोदय कहते हैं कि बार बार क्रिया प्रतिक्रिया के करने पर भोजन मिलता है। धीरे धीरे क्रिया करना वो क्या होता है फ्रेंड, सीख लेता है, और भोजन मिलने पर वह क्रिया उसका किसका कार्य करती है, पूर्णवलन का कार्य करती है। देखो आपको पता है, मैं डेली क्रिया कर रही हूँ, डेली वीडियो बना रही हूँ, डेली आप पढ़ रहे हो, डेली सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसा भी करते हैं, कोई 1 लाइक करे या 2 लाइक करे, इससे मुझे मीन्स नहीं है। कहने का मतलब है कुछ तो लोग देखते तो हैं, तो वो जो देख रहे हैं, जो वो सीख रहे हैं, वो जो सीख रहे हैं वही तो उनका क्या है फ्रेंड, पूर्णवलन है। क्या है, पूर्णवलन है। यहाँ से करा दिया, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है कभी मैं आपको नहीं दे पाई हूँ, और अभी तो मेरी देखो फ्रेंड प्लेलिस्ट भी नहीं बन पाई है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ। क्योंकि आगे देखो फ्रेंड, तब उन्होंने बोला कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये वाली बात स्किनर महोदय ने बोली है। चॉम्स्की कहते हैं कि माइंड में हमारा क्या होता है, LAD होता है। क्या होता है, LAD होता है। ये वाली बात उन्होंने बोली कि चॉम्स्की कहते हैं भाषा कैसी होती है, जन्मजात तो होती है। भाषा जन्मजात तो होती है, लेकिन भाषा की क्षमताएं जन्मजात होती है फ्रेंड। क्या होती है, क्षमताएं सबसे ज्यादा जन्मजात होती हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, भाषा जन्मजात होती है, ये वाली बात एकदम राइट है, लेकिन भाषा की क्षमताएं,
भाषा तो होती ही होती है, ये राइट है, लेकिन उसकी जो क्षमता है, उसकी मतलब मान के चलो एक बार उसको ग्रहण करने के तरीके जो बच्चे के अंदर होते वो उसकी क्षमता होती है फ्रेंड। ठीक है, आगे देखो, हिंदी भाषा लेखन क्षमता आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? क्या होगा? देखो मौलिक विचार। आगे देखो, एक महिला शिक्षा का कार्य कर रही है, एक महिला शिक्षा का कार्य कर रही है और पुरुष एयरफोर्स पायलट बनने की क्या सक्षम है ना? सक्षम है ना? तो क्या है? तो फ्रेंड ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, या क्या दर्शाता है? वही लैंगिक रूढ़िबद्धता यहाँ पर क्या हो रही फ्रेंड? दर्शाई जा रही है। तो आपको बताया था लैंगिक रूढ़िबद्धता बिल्कुल मत पढ़ो, कोई सी किताब मत पढ़ो, बस मेरा आप पे एक एग्जाम्पल ध्यान में रख लो कि जहां पर भी आपको विरोधाभास नजर आए, जहां पर भी आपको विरोधाभास नजर आए, समझ लो वो आपकी लैंगिक रूढ़िबद्धता है। बस हो गया, दैट इट्स। आगे देखो, एक शिक्षक बच्चे को बगीचे में लेकर जाता है तो वो क्या कर रहा है? भाई वहां का पर्यावरण सिखाएगा ना। देखो जो मुझे बच्चे ने बताया मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। रियलिटी तो ये है कि जो वहां क्वेश्चन मेन होगा, जो बच्चा पेपर करके आ रहा है वही बता रहा है। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन जैसा मुझे बताया वही मैंने लिखा है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ने की विधि नहीं है। क्या नहीं? देखो व्याख्यान विधि नहीं। क्या आप 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को व्याख्यान कराओगे? नहीं कराएंगे ना। आगे देखो, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं वही विलुप्त पशुएं, पौधे और जानवर। भारत में सबसे कम तेल का प्रयोग होता है, किसका होता है? पाम तेल का। किसका होता है फ्रेंड? पाम तेल का सबसे प्रयोग कम होता है। और किसी ने बताया यहाँ पर मुझे नारियल। ठीक है, किसी ने बताया फ्रेंड मुझे यहाँ पर नारियल। आगे देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, पाम, सोयाबीन, मूंगफली और सरसों। तो पाम का तेल सबसे कम होता है। गार्डनर की जो मेन बात है, आपको मैं एक बात बता दूं, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है ना वो इतना मोस्टली है कि शायद अब आगे नहीं आएगा, अब नहीं देगा, क्योंकि जितना था उसमें सब आ चुका। रिवीजन अब नहीं करेगा। मुझे लगता है आगे जो भी देगा बीनी में से दे सकता है, ठीक है, आपको स्पीयरमैन में से दे सकता है ना, आपको देखो थॉर्नडाइक का दे सकता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करके लेके जानी है। आगे देखो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मनोदशा को देख करके पहचानता, ये क्या है? देखो फ्रेंड, ये आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। अंतर व्यक्तिगत मतलब अंतर से पहचानना, आंतरिक अपने विचारों से किसी चीज को क्या करना, यहाँ पर पहचाना जा रहा है। आगे देखो फ्रेंड, पर्यावरण शिक्षण पद्धति, यहाँ पर कोई खाली स्थान है तो मैं लिख दिया खाली जगह यहाँ पर, ठीक है। उपागम का अनुसरण करती है, किसका करती है? अवलोकन का करती है। और देखो रचनावादी यहाँ पर बताएगा तो मैं रचनावादी भी लिख दिया है। आगे देखो फ्रेंड, जब दो विभिन्न प्रजातियां एक साथ रहते हैं तो वो सहजीवी कहलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मैंने खूब अच्छे से दिया है फ्रेंड्स, खूब अच्छे से दिया है, आप अच्छे से आप देख सकते हो। आगे देखो फ्रेंड, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होती है? रचनात्मक क्षमता। दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी शैक्षिक तकनीकी पारस्परिक शिक्षा के बिना पाठ्य कौशल। आगे देखो, सभी के लिए शिक्षा मुक्त, ये 2020 के ऊपर दिया गया है जो हमारी शिक्षा है। और देखो एनईपी ने बोल दिया कि अब बच्चों की जो शिक्षा होगी वो 3 से 18 वर्ष तक की होगी, ठीक है। पहला स्टेज उसका क्या है? 5 वर्ष का, जिसे फाउंडेशन कहते हैं, है ना। मध्य उसका 3 तक, प्रारंभ में उसका 3 तक, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर प्रथम चरण की बात नहीं बोली गई थी, प्रथम चरण की बात यहां नहीं बोली गई है। आगे देखो, ये बात आपको याद रखनी है कि हमारी एनईपी ने प्रथम चरण की बात नहीं बोली है, प्रारंभिक चरण की बात बोली है। 1 से लेके 5 वर्ष तक उसका प्रारंभिक क्या है? चरण है, क्योंकि बच्चा एलकेजी, यूकेजी, जीके, वीके जितना होता सब आ जाता और 1 और 2 तक, ठीक है। फिर उसका आ जाता कितना? 4, 5, 6। फिर आ जाता कितना कि 6, 7, 8, ये भी 3 के। और फिर 9 से लग जाता है उसका 9, 10, 11 और 12, ठीक है। ये मैंने आपको सब दे दिया है।
आगे देखो फ्रेंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के घटक हैं, कौन से हैं, है ना, आपदा प्रबंधन, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, है ना, मानवाधिकार, या तीनों ही बात सही है। यहाँ पर मैंने ये बात फिर लिख दी आपके लिए, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात यहाँ पर कहीं नहीं गई है। अगर उसमें आपको पेपर में मौलिक अधिकार कहीं दिखाई दे कि आपदा प्रबंधन, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, मानवतावादी अधिकार, या आपको मौलिक अधिकार दिया जाए तो फ्रेंड मौलिक अधिकार को क्या करना, वहां पर जाकर के आप कट कर देना। नहीं अनुकूलन और समायोजन समाजीकरण के क्या है हमारे, क्या फ्रेंड देखो, हमारे द्वितीयक उद्देश्य नहीं है। आगे देखो, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 5 का भाग देने पर कितना शेषफल आता है। तो देखो जितना जो शेषफल आता है उसी को क्या करते हैं, हम उसमें जोड़ देते हैं। तो देखो फ्रेंड यहाँ पर उसको 1000 हम इसको जोड़ देंगे, 1004 ये आ जाएगा। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है तो आप सबकी समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मुझे दे सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।